श्रीमद् बाल्की रामायण 10वां सर्ग सुंदरकांड। हनुमान जी का अंतःपुर में सोए रावण तथा गाढ़ निद्रा में पड़ी हुई उनकी स्त्रियों को देखना तथा मंदोदरी को सीता समझकर प्रसन्न होना। वहां इधर उधर दृष्टिपात करते हुए हनुमान जी एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी जिस पर पलंग बिछाया गया था। वह वेदी स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उसने अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। वह वैदूर्यमणि नीलम के बने हुए श्रेष्ठ आसन पलंग बिछे हुए थे जिनकी पाटी पाए आदि अंग हाथी दांत तथा सर्द से जड़ित होने के कारण चित कब्रे दिखाई देती थी। उस महामूल्यवान पलंगों पर बहुमूल्य बिछोने बिछाए गए थे। उन सब के कारण उस वेदी की बड़ी शोभा हो रही थी। उस पलंग के एक भाग में उन्होंने चंद्रमा के समान एक श्वेत छत्र देखा जो दिव्य मालाओं से शोभित था। वह उत्तम पलंग स्वर्ण से जड़ित होने के कारण अग्नि के समान दीप्यमान हो रहा था। हनुमान जी ने उस अशोक पुष्पों को मालाओं से अलंकृत देखा। उनके चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चवर लिए उन पर हवा कर रही थी। वह पलंग अनेक प्रकार की गंधों से सेवित तथा उत्तम धूप से सुवासित था। उस पर उत्तम उत्तम बिछौने बिछे हुए थे। उसमें भेड़ की खाल मड़ी हुई थी तथा वह सब ओर से उत्तम फूलों की मालाओं से शोभित था। उस प्रकाशमान पलंग पर महाकपि हनुमान जी ने और राक्षस राज रावण को सोते देखा। वह सुंदर आभूषणों से भूषित इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला दिव्य आभरणों से अंकुरित और स्वरूपवान था। वह राक्षस कन्याओं का प्रीतम तथा राक्षसों को सुख पहुंचाने वाला था। उसके अंगों में सुगंधित लाल चंदन का अनुलेप लगा हुआ था जिससे वह आकाश में संध्या काल की लाली तथा विद्युत लेखा से युक्त मेघ के समान शोभा पाता था। उसकी अंक कांति मेघ के समान श्याम थी। उसके कानों में उज्जवल कुंडल झिलमिला रहे थे। आंखें लाल थी, भुजाएं बड़ी बड़ी। उसके वस्त्र सुनहरे रंग के थे। मैं रात को स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करके मदरा पीकर आराम कर रहा था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्ष वन और लता गुल्मों से संपन्न मंद्राचल सा सो रहा हो। उस समय सांस लेता हुआ रावण फुंकारते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर वानर शिरोमणि हनुमान अत्यंत दिग्न होकर भली भांति डरे हुए की भांति सहसा दूर हट गए और सीढ़ियों पर चढ़कर एक दूसरी वेदी पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन महाकपि ने उन मतवाले राक्षस सिंह को देखना आरंभ किया। राक्षस राज रावण के सोते समय वह सुंदर पलंग उसी प्रकार शोभा पा रहा था जैसे गंध हस्ती के शयन करने पर विशाल प्रस्त्रवन गिरी शोभित हो रहा हो। उसने महाकाय राक्षस राज रावण के फैलाई हुई दो भुजाएं देखी जो सोने के बाजूबंद से भूषित होकर इन ध्वज के समान जान पड़ती थी। युद्ध काल में उन भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से जो प्रहार किए गए थे उसके आघात का चिन्ह बन गया था। उन भुजाओं के मूल भाग या कंधे बहुत मोटे थे और उन पर वज्र द्वारा किए गए आघात के भी चिन्ह दिखाई देते थे। भगवान विष्णु के चक्र से भी किसी समय वे भुजाएं शत विशत हो चुकी थी। वे भुजाएं सब ओर से समान और सुंदर कंधों वाली तथा मोटी थी। उनकी संधियां सुदृढ़ थी। वे बलिष्ठ और उत्तम लक्षण वाले नखों एवं अंगुष्ठों से शोभित थी। उनकी उंगलियां और हथेलियां बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे सुगठित एवं पुष्ट थी। परिघ के समान गोलाकार तथा हाथी के शुभ दंड की भांति चढ़ाव उतार वाली एवं लंबी थी। उस उज्जवल पलंग पर फैली वे बाहें 5-5 फन वाले दो सर्पों के समान दृष्टिगोचर होती थी। खरगोश के खून की भांति लाल रंग के उत्तम सुशीतल एवं सुगंधित चंदन से चर्चित हुई वे भुजाएं अलंकारों से अलंकृत थी। सुंदरी युवतियां धीरे धीरे उन बाहों को दबाती थी। उन पर उत्तम गंध द्रव्य का लेप हुआ था। वे यक्ष नाग गंधर्व देवता और दानव सभी को युद्ध में रुलाने वाली थी। कपि और हनुमान ने पलंग पर पड़ी हुई उन दोनों भुजाओं को देखा।
वे मंदराचल में गुफा में सोए हुए दो रोष भरे अजगरों के समान जान पड़ती थी। उन बड़ी बड़ी और गोलाकार दो भुजाओं से युक्त पर्वताकार राक्षस राज रावण दो शिखरों से युक्त संयुक्त मंदराचल के समान शोभा पा रहा था। वहां सोए हुए राक्षस राज रावण के विशाल मुख से आम और नाग केसर के सुगंध से मिश्रित, मोलसीरी के स्वाद से सुवासित और उत्तम अन्न रस से संयुक्त तथा मधुपान की गंध से मिली हुई जो शोर युक्त सांस निकल रही थी, वह उस सारे घर को सुगंध से परिपूर्ण कर देती थी। उसका कुंडल से प्रकाशमान मुखारविंद अपने स्थान से हटे हुए तथा मुक्तामणि से जड़ित होने के कारण विचित्र आभा वाले स्वर्ण में मुकुट से और भी उद्भासित हो रहा था। उनकी छाती लाल चंदन से चर्चित हार से शोभित उभरी हुई तथा लंबी चौड़ी थी। उसके द्वारा उस राक्षस राज के संपूर्ण शरीर की बड़ी शोभा हो रही थी। उसकी आंखें लाल थी। उसकी कटी के नीचे का भाग ढीले ढाले श्वेत रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था तथा वह पीले रंग की बहुमूल्य रेशमी चादर ओढ़े हुए था। वह स्वच्छ स्थान में रखे हुए उड़द के ढेर के समान जान पड़ता था और सर्प के समान सांसें ले रहा था। उस उज्जवल पलंग पर सोया हुआ रावण गंगा की अगाध जल राशि में सोए हुए गजराज के समान दिखाई देता था। उसकी चारों दिशाओं में चार सन में दीपक जल रहे थे, जिनकी प्रभा से वह दीप्यमान हो रहा था और उसके सारे अंग प्रकाशित होकर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे विद्युत कणों से मेघ प्रकाशित एवं परिलक्षित होता है। पत्नियों के प्रेमी उस महाकाय राक्षस राज के घर में हनुमान जी ने उनकी पत्नियों को भी देखा, जो उसके चरणों के आसपास ही सो रही थी। वानर युद्धपति हनुमान जी ने देखा उन रावण पत्नियों के मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान में सुंदर कुंडलों से विभूषित थी तथा ऐसे फूलों के हार पहने हुए थी जो कभी मुरझाते नहीं थे। वे नाचने और बाजे बजाने में निपुण थी। राक्षस राज रावण की बाहों और अंक में स्थान पाने वाली थी तथा सुंदर आभूषण धारण किए हुए थी। कपिवर हनुमान ने उन सबको वहां सोती देखा। उन्होंने उन सुंदरियों के कानों के समीप हीरे तथा नीलम जड़े हुए सोने के कुंडल और बाजूबंद देखे। ललित कुंडलों से अंकित तथा चंद्रमा के समान मनोहर उनके सुंदर मुखों से वह विमानाकार पर्यंक तारिकाओं से मंडित आकाश की भांति शोभित हो रहा था। क्षीण कटी प्रदेश वाली वे राक्षस राज की स्त्रियां मद तथा रति क्रीड़ा के परिश्रम से थककर जहां तहां जो जिस अवस्था में थी वैसे ही सो गई थी। विधाता ने जिसके सारे अंगों को सुंदर एवं विशेष शोभा से संपन्न बनाया था, वह कोमल भाव से अंगों के संचालन, चटकाने मटकाने आदि नाचने वाली कोई अन्य नृत्य निपुणा सुंदरी स्त्री गाढ़ निद्रा में सोकर भी वासनावश जागृत अवस्था किसी भांति नृत्य के अभिनय से शोभित हो रही थी। कोई वीणा को छाती से लगाकर सोई हुई सुंदरी स्त्री ऐसी जान पड़ती थी मानो महानदी में पड़ी हुई कोई कमलनी किसी नौका से सट गई हो। दूसरी कजरारे नेत्रों वाली भामनी कांख में दबे हुए लघु वाद्य विशेष मंडुक के साथ ही सो गई थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कोई पुत्र वत्सला जननी अपने छोटे से शिशु को गोद में लिए सो रही हो। कोई सर्वांग सुंदरी एवं रुचिर कुचों वाली कामनी पटक को अपने नीचे रखकर सो रही थी। मानो चिरकाल के पश्चात प्रीतम को अपने निकट पाकर कोई प्रेसी उनके हृदय से लगाए सो रही हो। कोई कमल लोचना युवती वीणा का आलिंगन करके सोई हुई ऐसी जान पड़ती थी मानो काम भाव से युक्त कामनी अपने श्रेष्ठ प्रीतम को भुजाओं में भरकर सो गई हो। नियम पूर्वक नृत्य कला से शोभित होने वाली एक अन्य युवती विशेष प्रकार की वीणा को अंक में भरकर प्रीतम के साथ सोई हुई प्रेसी की भांति निद्रा के अधीन हो गई थी। कोई मतवाले नैनों वाली दूसरी सुंदरी अपने स्वर्ण सदृश गोर कोमल पुष्ट और मनोरम अंगों से मृदिंग को दबाकर गाढ़ निद्रा में सो गई थी। नशे में थकी हुई कोई कृष्योद्री अनिंद्य सुंदरी रमणी अपनी भुजपाशों के बीच में स्थित कांख में दबे हुए प्रणव के साथ ही सो गई थी।
दूसरी स्त्री डिंडिम को लेकर उसे अपनी उस उसी तरह उससे सटी हुई सो गई थी, मानो कोई भामनी अपने बालक पुत्र को हृदय से लगाए हुए नींद ले रही हो। मदिरा के मद से मोहित कोई कमल नैनी नारी आडंबर नामक वाद्य को अपनी भुजाओं के आलिंगन से दबाकर प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई। कोई दूसरी युवती निद्रावश जल से भरी हुई सुराही को लुढ़काकर भीगी अवस्था में ही बेसुध हो रही थी। उस अवस्था में वह वसंत ऋतु में विभिन्न वर्ण के पुष्पों की बनी और जल के छींटों से सींची हुई माला के समान प्रतीत होती थी। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला स्वर्ण में कलश के समान प्रतीत होने वाले अपने कुचों को दोनों हाथों से दबाकर सो रही थी। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दूसरी कमल लोचना कामनी सुंदर नितंब वाली किसी अन्य सुंदरी का आलिंगन करके मद से विहल होकर सो गई थी। जैसे कामनियां अपने चाहने वाले कामकों को छाती से लगाकर सोती हैं, उसी प्रकार कितनी ही सुंदरियां विचित्र विचित्र वाद्यों का आलिंगन करके उन्हें कूचों से दबाए सो गई थी। उन सबको शैयाओं से पृथक एकांत में बिछी हुई सुंदर शैया पर सोई हुई एक रूपवती युवती को वहां हनुमान जी ने देखा। मैं मोती और मणियों से जड़े हुए आभूषणों से भली भांति विभूषित थी और अपनी शोभा से उस भवन को विभूषित कर रही थी। वह गोरे रंग की थी, उसकी अंग कांति स्वर्ण के समान दमक रही थी। वह रावण की प्रीतमा और उनके अंतःपुर की स्वामिनी थी। उसका नाम मंदोदरी था। वे अपने मनोहर रूप से शोभित हो रही थी, वहीं वहां सो रही थी। हनुमान जी ने उसी को देखा। रूप और यौवन की संपत्ति से युक्त वस्त्राभूषण से विभूषित मंदोदरी को देखकर महाबाहु पवन कुमार ने अनुमान किया कि यही सीता जी हैं। फिर तो वे वानर युद्धपति हनुमान महान हर्ष से युक्त होकर आनंदमग्न हो गए। वे अपनी पूंछ को पटकने और चूमने लगे। अपनी वानरों जैसी प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए आनंदित होने, खेलने और गाने लगे, इधर उधर आने जाने लगे। वे कभी खंभों पर चढ़ जाते, कभी पृथ्वी पर कूद पड़ते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 10वां सर्ग पूर्ण हुआ। 11वां सर्ग फिर उस समय इस विचार को छोड़कर महाकपि हनुमान जी अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हुए और वे सीता जी के विषय में दूसरे प्रकार की चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, भामनी सीता श्री रामचंद्र से बिछड़ गई है। इस दिशा में वे ना तो सो सकती है, न भोजन कर सकती है, न श्रृंगार एवं अलंकार धारण कर सकती है। फिर मद्रापान का सेवन तो किसी प्रकार भी नहीं कर सकती। वह किसी दूसरे पुरुष के पास, वह देवताओं का भी ईश्वर क्यों ना हो, नहीं जा सकती। देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो श्री रामचंद्र जी की समानता कर सके। अतः अवश्य ये सीता नहीं है, कोई दूसरी स्त्री है। ऐसा निश्चय करके वे कपि श्री सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक होकर पुनः वहां की मधुशाला में विचरने लगे। वहां कोई स्त्रियां क्रीड़ा करने से थकी हुई थी, तो कोई गीत गाने से, दूसरी नृत्य करके थक गई थी और कितनी ही स्त्रियां अधिक मद्यपान करके चेत हो रही थी। बहुत सी स्त्रियां ढोल, मृदंग और चेली का नाम वाद्यों का पर अपने अंगोटे को टेक कर सो गई थी तथा दूसरी महिलाएं अच्छे अच्छे बिछोनों पर सोई हुई थी। वानर युद्धपति हनुमान जी ने उन पान भूमि को ऐसी सहस्त्रों रमणियों से युक्त देखा, जो भांति भांति के आभूषणों से भूषित रूप लावण्य की चर्चा करने वाली, गीत के समुचित अभिप्राय को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करने वाली, देश और काल को समझाने वाली, उचित बात बोलने वाली और रति क्रीड़ा में अधिक भाग लेने वाली थी। दूसरे स्थान पर भी उन्होंने ऐसी सहस्त्रों सुंदरियों को सोते हुए देखा, जो आपस में रूप सौंदर्य की चर्चा करती हुई लेट रही थी। वानर युद्धपति पवन कुमार ने ऐसी बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो देश काल को जानने वाली, उचित बात कहने वाली तथा रति क्रीड़ा के पश्चात गाढ़ निद्रा में सोई हुई थी। उन सब के बीच में महाबाहु राक्षस राज रावण विशाल गौशाला में श्रेष्ठ गवों के बीच सोए हुए सांड की भांति सो रहा था। जैसे वन में हाथियों से घिरा हुआ कोई महान गजराज सो रहा हो, उसी प्रकार उस भवन में उन सुंदरियों से घिरा हुआ स्वयं राक्षस राज रावण शोभित हो रहा था। उस महाकाय राक्षस राज के भवन में कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने वह
पान भूमि देखी जो संपूर्ण मनवांछित भोगों से संपन्न थी। उन मधुशाला में अलग अलग मृगों, भैंसों और सूरों के मांस रखे गए थे जिन्हें हनुमान जी ने देखा। वानर सिंह हनुमान जी ने वहां सोने के बड़े बड़े पात्रों में मोर, मुर्गे, सुअर, गेंडा, शाही, हरिन और मयूरों के मांस देखे जो दही और नमक मिलाकर रखे गए थे। वे अभी खाए नहीं हुए थे। क्रिकल नामक पक्षी, भांति भांति के बकरे, खरगोश आदि खाए हुए भैंसे, एक शल्य नामक मत्स्य और भेड़े, ये सब के सब रांध पका कर रखे हुए थे। उनके साथ अनेक प्रकार की चटनियां भी थी। भांति भांति के पेय तथा भक्ष्य पदार्थ भी विद्यमान थे। जीव की शिथिलता दूर करने के लिए खटाई और नमक के साथ भांति भांति के राग और खंड भी रखे गए थे। बहुमूल्य बड़े बड़े चतुर और बाजू बंद जहां तहां पड़े हुए थे। मद्यपान के पात्र इधर उधर लुढ़काए गए थे। भली भांति भांति के फल भी बिखरे हुए थे। इन सब से उपलक्षित होने वाली वह पान भूमि जिसे फूलों से सजाया गया था, अधिक शोभा का पोषण एवं समर्थन कर रही थी। यत्र तत्र रखी हुई सुदृढ़ शैयाओं और सुंदर सन में सिंहासनों से शोभित होने वाली वह मधुशाला ऐसे जगमगा रही थी कि बिना आग के ही जलती हुई सी दिखाई देती थी। अच्छी छांक बघार से तैयार किए गए नाना प्रकार के विविध मांस चतुर रसोइयों द्वारा बनाए गए थे और उस पान भूमि में पृथक पृथक सजा करके रखे गए थे। उनके साथ ही स्वच्छ दिव्य सुराएं जो कदम आदि वृक्षों से सतह उत्पन्न हुई थी और कृत्रिम सुराएं जिन्हें शराब बनाने वाले लोग तैयार करते हैं वहां पर रखी हुई थी। उनमें शर्करासव, माधवीक, पुष्पासव और फलासव भी थे। इन सब को नाना प्रकार के सुगंधित चूर्णों से पृथक पृथक वासित किया गया था। यहाँ अनेक स्थानों पर बैठे हुए नाना प्रकार के फूलों, स्वर्ण में कलछों, स्फटिक मणि के पात्रों और जाम्बूनद के बने हुए अन्य कमंडलों से व्याप्त हुई वह पान भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। चांदी और सोने के घड़ों में जहाँ श्रेष्ठ पेय पदार्थ रखे थे, उन पान भूमि को कभी पर हनुमान जी ने वहां अच्छी तरह घूम घूम कर देखा। मां कभी पवन कुमार ने देखा वहां मुद्रा भरे हुए सोने और मणियों के भिन्न भिन्न पात्र रखे गए हैं। किस घड़े में आधी मुद्रा शेष थी तो किसी घड़े की सारी पी ली गई थी तथा किन्हीं किन्हीं घड़ों में रखे हुए मध्य सरथा पिए नहीं गए थे। हनुमान जी ने उन सब को देखा। कहीं नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और कहीं पीने की वस्तुएं अलग अलग रखी गई थी और कहीं उनमें से आधी आधी सामग्री ही बची थी। उन सब को देखते हुए वे वहां सर्वत्र विचरने लगे। उस अंतःपुर में स्त्रियों की बहुत सी सज्जाएं सोनी पड़ी थी और कितनी ही सुंदरियां एक ही जगह एक दूसरी का आलिंगन किए सो रही थी। निद्रा के बल से पराजित हुई क्योंकि अबला दूसरी स्त्री का वस्त्र उतार कर उसे धारण किए उसके पास जाकर उसी का आलिंगन करके सोगी थी। उसकी सांस की हवा से उसके शीर के विविध प्रकार के वस्त्र और पुष्पमाला आदि वस्तुएं उसी तरह धीरे धीरे हिल रही थी जैसे धीमी धीमी वायु के चलने से हिला करती हैं। उस समय पुष्पक विमान में शीतल चंदन, मध्य मधुरास, विविध प्रकार की माला, भांति भांति के पुष्प, स्नान सामग्री, चंदन और धूप की अनेक प्रकार की गंध का भार वहन करते ही सुगंधित वायु सब ओर से प्रवाहित हो रही थी। उस राक्षस राज के भवन में कोई सांवली, कोई गोरी, कोई काली, कोई स्वर्ण के समान कांति वाली सुंदरी युवतियां सो रही थी। निद्रा के वश में होने के कारण उनका काम मोहित रूप मुदे हुए मुख वाले कमल पुष्पों के समान जान पड़ता था। इस प्रकार महातेजस्वी कपिवार हनुमान ने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला तो भी वहां उन्हें जनक नंदिनी सीता का दर्शन नहीं हुआ। उन सोती ही स्त्रियों को देखते देखते महाकवि हनुमान जी धर्म के भय से शंकित हो उठे। उनके हृदय में बड़ा भारी संदेह उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि इस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई प्रायी स्त्रियों को देखना अच्छा नहीं है। ये तो मेरे
धर्म का अत्यंत विनाश कर डालेगा। मेरी दृष्टि अब तक कभी प्राय स्त्रियों पर नहीं पड़ी थी। यहीं आने पर मुझे प्राय स्त्रियों का अपहरण करने वाले उस पापी रावण का भी दर्शन हुआ है। ऐसे पापी को देखना भी धर्म का लोप करने वाला होता है। तदनंतर मनस्वी हनुमान जी के मन में एक दूसरी विचारधारा उत्पन्न हुई। उनका चित्त अपने लक्ष्य में स्थिर था, अतः वह नई विचारधारा उन्हें अपने कर्तव्य का ही निश्चय कराने वाली थी। वे सोचने लगे, इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निशंक होकर सो रही थी और उसी अवस्था में मैंने उन सबको अच्छी तरह देखा है, तथापि मेरे मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्थाओं में लगाने की प्रेरणा देने में मन ही कारण है, किंतु मेरा वह मन पूर्णतः स्थिर है, उसका कहीं राग या द्वेष नहीं है। इसलिए मेरा ये पर स्त्री दर्शन धर्म का लोप करने वाला नहीं हो सकता। विधेय नंदिनी सीता को दूसरी जगह में ढूंढ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में देखा जाता है। जिस जीव की जो जाति होती है उसी में उसे खोजा जाता है। खोई हुई युवती स्त्री को हरनियों के बीच में नहीं ढूंढा जा सकता। अतः मैंने रावण के इस सारे अंतःपुर में शुद्ध हृदय से ही अन्वेषण किया है, किंतु यहाँ जानकी जी नहीं दिखाई देती हैं। अंतःपुर का निरीक्षण करते हुए प्राकर्मी हनुमान जी ने देवताओं, गंधर्वों, नागों की कन्याओं को वहां पर देखा, किंतु जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। दूसरी सुंदरियों को देखते हुए वीर वानर हनुमान जी ने जब वहां सीता जी को नहीं देखा तब वे वहां से हटकर अन्यत्र जाने को उद्यत हुए। फिर तो श्रीमान पवन कुमार ने उन पान भूमि को छोड़कर अन्य सब स्थानों में उन्हें बड़े यत्न का आश्रय लेकर खोजना आरंभ किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 11वां सर्ग भी पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के 12वें सर्ग में सीता के मरण की आशंका से हनुमान जी का शिथिल होना, फिर उत्साह का आश्रय लेकर अन्य स्थानों में उनकी खोज करना और कहीं भी पता न लगने से पुनः उनका चिंतित होना। उस राजभवन के भीतर स्थित हुए हनुमान जी सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक होकर क्रमशः लता मंडपों में, चित्रशालाओं में तथा रात्रिकालिक विश्राम गृहों में गए, परंतु वहां भी उन्हें परम सुंदरी सीता का दर्शन नहीं हुआ। रघुनंदन श्री राम की प्रीतमा सीता जब वहां भी दिखाई नहीं दी, तब वे महाकपि हनुमान इस प्रकार चिंता करने लगे, निश्चय ही अब मिथिलेश कुमारी सीता जीवित नहीं है। इसलिए बहुत खोज करने पर भी वे मेरे दृष्टिपथ में नहीं आ रही है। सीता साध्वी, सीता उत्तम आर्य मार्ग पर स्थित रहने वाली थी। वे अपने शील और सदाचार की रक्षा में तत्पर रही है, इसलिए निश्चय ही उस दुराचारी राक्षस राज ने उन्हें मार डाला होगा। राक्षस राज रावण के यहाँ जो दास्य कर्म करने वाली राक्षसियां हैं, उनके रूप बड़े बेडौल हैं, वे बड़ी विकट और विकराल हैं। उनकी कांति भी भयंकर है, उनके मुंह विशाल और आंखें भी बड़ी बड़ी एवं भयानक हैं। उन सब को देखकर जनक राज नंदिनी भय के मारे प्राण त्याग दिए होंगे। सीता का दर्शन न होने से मुझे अपने पुरुषार्थ का फल नहीं प्राप्त हो सका। इधर वानरों के साथ सुदीर्घ काल तक इधर उधर भ्रमण करके मैंने लौटने की अवधि भी बिता दी है। अतः अब मेरा सुग्रीव के पास जाने का भी मार्ग बंद हो गया, क्योंकि वह वानर बड़ा बलवान और अत्यंत कठोर दंड देने वाला है। मैंने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला, एक एक करके रावण की समस्त स्त्रियों को भी देख लिया, किंतु अभी तक साध्वी सीता का दर्शन नहीं हुआ। अतः मेरा समुद्र लंघन का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। जब मैं लौट कर जाऊंगा तब सारे वानर मिलकर मुझसे क्या कहेंगे? वे पूछेंगे, वीर वहां जाकर तुमने क्या किया है, ये मुझे बताओ। किंतु जनक नंदिनी सीता को ना देखकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? सुग्रीव के निश्चित किए हुए समय का उल्लंघन कर देने पर अब मैं निश्चय ही आमरण उपवास करूंगा। बड़े बूढ़े जामवान और युवराज अंगद मुझसे क्या कहेंगे? समुद्र के पार जाने पर अन्य वानर भी जब मुझसे मिलेंगे तब वे मुझे क्या कहेंगे?
इस प्रकार थोड़ी देर तक हताश से होकर वे सोचने लगे। हताश ना होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह ही परम सुख का हेतु है। अतः पुनः उन स्थानों में सीता की खोज करूंगा जहां अब तक अनुसंधान नहीं किया गया था। उत्साह ही प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करता है और वही उन्हें वे जो कुछ करते हैं उस कार्य में सफलता प्रदान करता है। इसलिए अब मैं और भी उत्तम एवं उत्साह पूर्वक प्रयत्न के लिए चेष्टा करूंगा। रावण के द्वारा सुरक्षित जिन स्थानों को अब तक नहीं देखा था उनमें भी पता लगाऊंगा। अपानशाला, पुष्प गृह, चित्रशाला, क्रीड़ा गृह, गृह उद्यान की गलियां और पुष्पक आदि विमान, इन सब का तो मैंने चप्पा चप्पा देख डाला। अब अन्यत्र खोज करूंगा। ये सोचकर उन्होंने पुनः खोजना आरंभ किया। वे भूमि के भीतर बने हुए तय खानों में, चौराहों पर बने हुए मंडपों में तथा घरों को लांघकर उनसे थोड़ी ही दूर पर बने हुए विलास भवनों में सीता की खोज करने लगे। वे किसी घर के ऊपर चढ़ जाते, किसी से नीचे कूद पड़ते, कहीं ठहर जाते और किसी को चलते चलते ही देख लेते थे। घरों के दरवाजों को खोल देते, कहीं किवाड़ बंद कर देते, किसी के भीतर घुसकर देखते और फिर निकल आते थे। वे नीचे कूदते और ऊपर उछलते हुए से सर्वत्र खोज करने लगे। उन महाकवि ने वहां के सभी स्थानों में विचरण किया। रावण के अंतर में कोई 4 उंगल का भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहां कपिवर हनुमान जी ना पहुंचे हो। उन्हें परकोटे के भीतर की गलियां, चौराहे को वृक्ष के नीचे बनी हुई वेदियां, गड्ढे और पोखरियां सबको छान डाला। हनुमान जी ने जगह जगह नाना प्रकार के आकार वाली कुरूप और विकट राक्षसियां देखी, किंतु वहां उन्हें जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। संसार में जिनके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी, ऐसी बहुत सी विद्याधरियां भी हनुमान जी की दृष्टि में आई, परंतु वहां उन्हें श्री रघुनाथ जी को आनंद प्रदान करने वाली सीता नहीं दिखाई दी। हनुमान जी ने सुंदर नितंबर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली बहुत सी नाग कन्याएं भी वहां देखी, किंतु जनक किशोरी का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। राक्षस राज के द्वारा नाग सेना को मथकर बलात् हर कर लाई हुई नाग कन्या का तो पवन कुमार ने वहां देखा, किंतु जानकी जी उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुई। माँ बाहु पवन कुमार हनुमान को दूसरी बहुत सी सुंदरियां दिखाई दी, परंतु सीता जी उनके देखने में नहीं आई। इसलिए बहुत दुखी हो गए। उन वानर शिरोमणि वीरों के उद्योग और अपने द्वारा किए गए समुद्र लंघन को व्यर्थ हुआ देखकर पवन पुत्र हनुमान वहां पुनः बड़ी भारी चिंता में पड़ गए। उसमें वायुनंदन हनुमान विमान से नीचे उतर आए और बड़ी चिंता करने लगे। शोक से उनकी चेतना शक्ति शिथिल हो गई। 13वां सर्ग। वानर योधपति हनुमान विमान से उतरकर महल के परकोटे पर चढ़ गए। वहां जाकर वे मेघमाला के अंक में चमकती हुई बिजली के समान बड़े वेग से इधर उधर घूमने लगे। रावण के सभी घरों में एक बार पुनः चक्कर लगाकर जब कभी बार हनुमान जी ने जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा, तब वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, मैंने श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए कई बार लंका को छान डाला, किंतु सर्वांग सुंदरी विधेय नंदिनी सीता मुझे कहीं नहीं दिखाई देती है। मैंने यहाँ के छोटे तालाब, पोखरे, सरोवर, सरिताएं, नदियां, पानी के आसपास के जंगल तथा दुर्गम पहाड़ सब देख डाले। इस नगर के आसपास की सारी भूमि खोज डाली, किंतु कहीं भी मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। गृहराज संपाति ने तो सीता जी को यहाँ रावण के महल में ही बताया था, फिर भी ना जाने क्यों वे यहाँ दिखाई नहीं देती हैं। क्या रावण के द्वारा बलपूर्वक हर कर लाई हुई विधेय कुल नंदिनी मिथिलेश कुमारी जनक दुलारी सीता कभी विवश होकर रावण की सेवा में उपस्थित हो सकती है? ये असंभव है। मैं तो समझता हूँ कि श्री रामचंद्र जी के बाणों से भयभीत होकर वह राक्षस जब सीता को लेकर शीघ्रता पूर्वक आकाश में उछला है, उस समय कहीं बीच में ही वे छूटकर गिर पड़ी हो। अथवा यह भी संभव है कि जब आर्या सीता सिद्ध सेवित आकाश मार्ग से ले जाई जाती रही हो, उस समय समुद्र को देखकर भय के मारे उसका हृदय ही फटकर नीचे गिर पड़ा हो। अथवा यह भी मालूम होता है कि रावण के प्रबल वेग और उनकी भुजाओं के दृढ़ बंधन से पीड़ित होकर विशाल लोचना
आर्या सीता ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय रावण उन्हें समुद्र के ऊपर होकर ला रहा हो, उस समय जनक कुमारी सीता छटपटाकर समुद्र में गिर पड़ी हो। अवश्य ऐसा ही हुआ होगा, अथवा ऐसा तो नहीं हुआ कि अपने शील की रक्षा में तत्पर हुई किसी सहायक बंधु की सहायता से वंचित तपस्विनी सीता को उस नीच राक्षस ने ही खा लिया हो, अथवा मन में दुष्ट भावना करने वाली राक्षस राज रावण की पत्नियों ने ही कजरारे नेत्रों वाली साधी सीता को अपना आहार बना लिया होगा। श्री रामचंद्र जी के पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर तथा प्रफुल्ल कमल दल के सदृश नेत्र वाले मुख का चिंतन करती हुई दयनीय सीता इस संसार से चल बसी। हा राम, हा लक्ष्मण, हा अयोध्यापरी, इस प्रकार पुकार पुकार कर बहुत विलाप करके मिथिलेश कुमारी विधेय नंदिनी सीता ने अपने शीर को त्याग दिया होगा। अथवा मेरी समझ में ये आता है कि वे रावण के ही किसी गुप्त गृह में छिपा कर रखी गई है। वहां वह बाला पिंजरे में बंद हुई मैना की तरह बारंबार आर्तनाद करती होगी, जो जनक के कुल में उत्पन्न हुई है और श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी है। वह नील कमल कैसे नेत्रों वाली सुमध्यमा सीता रावण के अधीन कैसे हो सकती है। जनक किशोरी सीता चाहे गुप्त गृह में अदृश्य करके रखी गई हो, चाहे समुद्र में गिरकर प्राणों से हाथ धो बैठी हो, अथवा श्री रामचंद्र जी के विरह का कष्ट न सह कर सकने के कारण उन्हें मृत्यु की शरण ली हो, किसी भी दशा में श्री रामचंद्र जी को इस बात की सूचना देना उचित नहीं होगा, क्योंकि वे अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। इस समाचार के बताने में भी दोष है और न बताने में भी दोष की संभावना है। ऐसी दिशा में किस उपाय से काम लेना चाहिए, मुझे तो बताना और ना बताना दोनों ही दुष्कर प्रतीत होते हैं। ऐसी दिशा में जब कोई भी कार्य करना दुष्कर प्रतीत होता है, तब मेरे लिए इस समय के अनुसार क्या करना उचित होगा, इन्हीं बातों पर हनुमान जी बारंबार विचार करने लगे। उन्होंने फिर सोचा, यदि मैं सीता जी को देखे बिना ही यहां से वानर राज की पूरी किष्किंधा को लौट जाऊंगा तो मेरा पुरुषार्थ ही क्या रह जाएगा। फिर तो मेरा ये समुद्र लंघन, लंका में प्रवेश और राक्षसों को देखना सब व्यर्थ हो जाएगा। किष्किंधा में पहुंचने पर मुझसे मिलकर सुग्रीव, दूसरे दूसरे वानर तथा वे दोनों दशरथ राजकुमार भी क्या कहेंगे। यदि वहां जाकर मैं श्री रामचंद्र जी से ये कठोर बात कह दूं कि मुझे सीता का दर्शन नहीं हुआ, तो प्राणों का परित्याग कर देंगे। सीता जी के विषय में ऐसे रूखे, कठोर, तीखे और इंद्रियों को संताप देने वाले दुर्वचन को सुनकर वे कदापि जीवित नहीं रहेंगे। उन्हें संकट में पड़कर प्राणों के परित्याग का संकल्प करते देखकर उनके प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले बुद्धिमान लक्षण भी जीवित नहीं रहेंगे। अपने इन दो भाइयों के विनाश का समाचार सुनकर भरत भी प्राण त्याग देंगे और भरत की मृत्यु देखकर शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार चारों पुत्रों की मृत्यु हुई देखकर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों माताएं भी निसंदेह प्राण दे देंगी। कृतज्ञ और सत्य प्रतिज्ञ वानर राज सुग्रीव भी जब श्री रामचंद्र जी की ऐसी अवस्था में देखेंगे तो स्वयं भी प्राण विसर्जन कर देंगे। तत्पश्चात पति शोक से पीड़ित होकर दुखित चित्त, दीन, व्यथित और आनंद शून्य हुई तपस्विनी रोमा भी जान दे देगी। फिर तो रानी तारा भी जीवित नहीं रहेगी। वे बाली के विरह जनित दुख से तो पीड़ित थी ही, इन नूतन शोक से कातर होकर शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। माता पिता के विनाश, सुग्रीव के मरण जनित संकट से पीड़ित होकर कुमार अंगद भी अपने पापों प्राणों का परित्याग कर देंगे। तदंतर स्वामी के दुख से पीड़ित हुए सारे वानर अपने हाथों और मुक्कों से सिर पीटने लगेंगे। यशस्वी वानर राज ने सांत्वनापूर्ण वचनों और दान मान से जिनका लालन पालन किया था, वे वानर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। ऐसी अवस्था में शेष वानर वनों, पर्तों और गुफाओं में एकत्र होकर फिर कभी क्रीड़ा विहार का आनंद नहीं लेंगे। अपने राजा के शोक से पीड़ित होकर सब वानर अपने पुत्र, स्त्री और मंत्रियों सहित पर्वतों के शिखरों से नीचे सम अथवा विषम स्थानों में गिरकर प्राण दे देंगे, अथवा सारे विष पी लेंगे या फांसी लगा ले लेंगे
या जलती आग में प्रवेश कर जाएंगे, उपवास करने लगेंगे अथवा अपने ही शीर में छुरा भोंक लेंगे। मेरे वहां जाने पर मैं समझता हूं कि बड़ा भयंकर आर्तनाद होने लगेगा। इक्ष्वाकु कुल का नाश और वानरों का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए मैं यहां से किष्किंधापुरी को तो नहीं जाऊंगा। मिथिलेश कुमारी सीता को देखे बिना मैं सुग्रीव का भी दर्शन नहीं कर सकूंगा। यदि मैं यहीं रहूं और वहां ना जाऊं तो मेरी आशा लगाए वे दोनों धर्मात्मा महारथी बंधु प्राण धारण किए रहेंगे और वे वेगशाली वानर भी जीवित रहेंगे। जानकी जी का दर्शन न मिलने पर मैं यहाँ वानप्रस्थी हो जाऊंगा। मेरे हाथ पर अपने आप जो फल आदि खाद्य वस्तु प्राप्त हो जाएगी उसी को खाकर रहूंगा। यहाँ पर इच्छा से मेरे मुंह से जो फल आदि खाद्य वस्तु पड़ जाएगी उसी से निर्वाह करूंगा तथा शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करूंगा अथवा सागर तटवर्ती स्थान में जहां फल मूल और जल की अधिकता होती है मैं चिता बनाकर जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा अथवा आमरण उपवास के लिए बैठकर लिंग से धारी जीवात्मा का शीर से वियोग कराने के लिए प्रयत्न में लगे हुए मेरे शीर को कौवे तथा हिंसक जंतु अपना आहार बना लेंगे। यदि मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं खुशी खुशी जल समाधि ले लूंगा। मेरे विचार से इस तरह जल प्रवेश करके परलोक गमन करना ऋषियों की दृष्टि में भी उत्तम ही है, जिसका प्रारंभ शुभ है। ऐसी सुभगा यशस्विनी और मेरी कीर्तिमाला रूपा ये दीर्घ रात्रि भी सीता जी को देखे बिना ही बीत चली। अथवा अब मैं नियम पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करने वाला तपस्वी हो जाऊंगा, किंतु उस असित लोचना सीता को देखे बिना यहां से कदापि नहीं लौटूंगा। यदि सीता का पता लगाए बिना ही मैं लौट जाऊं तो समस्त वानरों सहित अंगद जीवित नहीं रहेंगे। इस जीवन का नाश देने में बहुत से दोष है। जो पुरुष जीवित रहता है वे कभी न कभी अवश्य कल्याण का भागी होता है। अतः मैं इन प्राणों को धारण किए रहूंगा। जीवित रहने पर अभीष्ट वस्तु अथवा सुख की प्राप्ति अवश्यंभावी है। इस तरह मन में अनेक प्रकार के दुख धारण किए कभी कुंजर हनुमान जी शोक का पार नहीं पा सके। तदंतर धैर्यवान कभी श्रेष्ठ हनुमान ने प्रकर्म का सहारा लेकर सोचा अथवा महाबली दशमुख रावण का ही वध क्यों न कर डालूं। भले ही सीता का अपहरण हो गया हो, इस रावण को मार डालने में उस वैर का भरपूर बदला सद जाएगा अथवा इसे उठाकर समुद्र में ऊपर ऊपर से ले जाऊं और जैसे पशुपति रुद्र या अग्नि को पशु अर्पित किया जाए उसी प्रकार श्री राम के हाथ में इसको सौंप दूं। इस प्रकार सीता जी को न पाकर वे चिंता में निमग्न हो गए। उनका मन सीता के ध्यान और शोक में डूब गया। फिर वे वानर वीर इस प्रकार विचार करने लगे, जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता रहूंगा। यदि संपाति के कहने से भी मैं श्री राम को यहाँ बुला ले आऊं तो अपनी पत्नी को यहाँ न देखने पर श्री रघुनाथ जी समस्त वानरों को जलाकर भस्म कर देंगे। अतः यही नियमित आहार और इंद्रियों के संयम पूर्वक निवास करूंगा। मेरे कारण वे समस्त नर और वानर नष्ट ना हो। इधर ये बहुत बड़ी अशोक वाटिका है, इसके भीतर बड़े बड़े वृक्ष हैं। इससे मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर ढूंढूंगा। राक्षसों के शोक को बढ़ाने वाला मैं यहाँ से वसु रुद्र आदित्य अश्विनी कुमार और मरुदगण को नमस्कार करके अशोक वाटिका में चलूंगा। वहां समस्त राक्षसों को जीतकर जैसे तपस्वी को सिद्धि प्रदान की जाती है, इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथ में एक इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाली देवी सीता को सौंप दूंगा। इस प्रकार 2 घड़ी तक सोचकर विचार करके चिंता से शिथिल इंद्री वाले महाबाहु पवन कुमार हनुमान सहसा उठकर खड़े हो गए और देवताओं को नमस्कार करते हुए बोले, लक्ष्मण सहित श्री राम को नमस्कार है। जनक नंदिनी सीता देवी को भी नमस्कार है। रुद्र इंद्र यम और वायु देवता को नमस्कार है तथा चंद्रमा अग्नि एवं मरुद गणों को भी नमस्कार है। इस प्रकार उन सबको
तथा सुग्रीव को भी नमस्कार करके पवन कुमार हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्टिपात करके अशोक वाटिका में जाने को उद्यत हुए। उन वानरवीर पवन कुमार ने पहले मन के द्वारा ही उस सुंदर अशोक वाटिका में जाकर भावी कर्तव्य का इस प्रकार चिंतन किया। मैं पुण्य में अशोक वाटिका सींचने, कोड़ने आदि सब प्रकार के संस्कारों से संवारी गई थी। वह दूसरे दूसरे वनों से भी घिरी हुई है, अतः उसकी रक्षा के लिए वहां निश्चय ही बहुत से राक्षस तैनात किए गए होंगे। राक्षस राज के नियुक्त किए हुए रक्षक अवश्य वहां के वृक्षों की रक्षा करते होंगे, इसलिए जगत के प्राण स्वरूप भगवान वायुदेव भी वहां अधिक वेग से नहीं बहते होंगे। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि तथा रावण से अदृश्य रहने के लिए अपने शीर को संकुचित करके छोटा बना लिया है। मुझे इस कार्य में ऋषियों सहित समस्त देवता सिद्धि सफलता प्रदान करें। शंभु भगवान ब्रह्मा, अन्य देवगण, तपोनिष्ठ महर्षि, अग्निदेव, वायु तथा वज्रधारी इंद्र भी मुझे सफलता प्रदान करें। पांचधारी वरुण, सोम, आदित्य, महात्मा अश्विनी कुमार, समद मरुदगण, संपूर्ण भूत और भूतों के अधिपति तथा जो भी मार्ग में दिखने वाले एवं ना दिखने वाले देवता हैं, वे सब मुझे सिद्धि प्रदान करेंगे। जिनकी नाक ऊंची और दांत सफेद हैं, जिनमें चेचक आदि के दाग नहीं हैं, जहां पवित्र मुस्कान की छटा छाई रहती है, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभित होते हैं तथा जो निष्कलंक कलाधर के तुल्य कमनीय कांति से युक्त है, वे आर्या सीता का मुख मुझे कब दिखाई देगा। इस शूद्र, नीच, नृशंस रूपधारी और अत्यंत दारुण होने पर भी अलंकार युक्त विश्वसनीय वेश धारण करने वाले रावण ने उस तपस्विनी अबला को बलात् अपने अधीन कर लिया है। अब किस प्रकार में मेरे दृष्टिपथ में आ सकेगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 13वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 14वें सर्ग में सुंदरकांड में हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश करके उनकी शोभा देखना तथा एक अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर वहीं से सीता जी का अनुसंधान करना। महातेजस्वी हनुमान जी एक मुहूर्त तक किसी प्रकार विचार करते रहे। तत्पश्चात मन ही मन सीता जी का ध्यान करके वे रावण के महल से कूद पड़े और अशोक वाटिका की चारदीवारी पर चढ़ गए। उस चारदीवारी पर बैठे हुए महाकपि हनुमान जी के सारे अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया। उन्हें वसंत के आरंभ में वहां नाना प्रकार के वृक्ष देखे, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे हुए थे। वहां साल, अशोक, नींब और चंपा के वृक्ष खूब खिले हुए थे। बाहुवार, नागकेसर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प एवं मंजरियों में शोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष शत शत लताओं से आवेष्टित थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा घुसे। वह विचित्र वाटिका सोने और चांदी के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे, जिससे वह सारी वाटिका गूंज रही थी। उसके भीतर प्रवेश करके बलवान हनुमान जी ने उनका निरीक्षण किया। भांति भांति के विहंगमों और मृग समूहों से उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। न विचित्र कानों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूल और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। वह वाटिका ऐसी थी जहां जाने से हर समय लोगों के मन में प्रसन्नता होती थी। मृग और पक्षी मदमत हो उठते थे। मतवाले भौरों का कलनाद वहां निरंतर गूंजता रहता था और नाना प्रकार के पक्षी वहां निवास करते थे।
उस वाटिका के में सती साध्वी सुंदरी राजकुमारी सीता की खोज करते हुए वानर वीर हनुमान ने घोंसलों में सुखपूर्वक सोए हुए पक्षियों को जगा दिया। उड़ते हुए विहंगमों के पंखों की हवा लगने से वहां के वृक्ष अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय पवन कुमार हनुमान जी उन फूलों से आच्छादित होकर ऐसी शोभा पाने लगे मानो उस अशोक वन में कोई फूलों का बना हुआ पहाड़ शोभा पा रहा हो। संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते और वृक्ष समूहों में घूमते हुए कपिवार हनुमान जी को देखकर समस्त प्राणी एवं राक्षस ऐसा मानने लगे कि साक्षात ऋतुराज बसंती वहां वानर वेश में विचर रहा है। वृक्षों से झटकर गिरे हुए भांति भांति के फूलों से आच्छादित हुई वहां की भूमि फूलों के श्रृंगार से विभूषित हुई युवती स्त्री के समान शोभा पाने लगी। उस समय उन वेगशाली वानर वीर के द्वारा वेगपूर्वक बारंबार हिलाए हुए वे वृक्ष विचित्र पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार डालियों के पत्ते झड़ जाने तथा फल फूल और पल्वों के टूटकर बिखर जाने से नंग धड़ंग दिखाई देने वाले वे वृक्ष उन हारे हुए ज्वारियों के समान जान पड़ते थे जिन्होंने अपने गहने और कपड़े भी दांव पर रख दिए हों। वेगशाली हनुमान जी के हिलाए हुए वे फलशाली वृक्ष तुरंत ही अपने फल मूल और पत्तों का परित्याग कर देते थे। पवन पुत्र हनुमान द्वारा कंपित किए गए थे वे वृक्ष फल मूल आदि के न होने से केवल डालियों के आश्रय बने हुए थे। पक्षियों के समुदाय भी उन्हें छोड़कर चल दिए थे। उस अवस्था में सब के सब प्राणी मात्र के लिए अगम्य असेवनीय हो गए थे। जिनके केश खुल गए हैं, अंगराग मिट गए हैं, सुंदर दंतावली से युक्त अधर सुधा का पान कर लिया गया है तथा जिनके कतिपय अंग नक्षत एवं दंत शत से उपलक्षित हो रहे हैं, प्रीतम के उपभोग में आई ही उस युवती के समान ही उस अशोक वाटिका की भी दशा हो रही थी। हनुमान जी के हाथ पैर और पूंछ से रौंदी जा चुकी थी और उसके अच्छे अच्छे वृक्ष टूटकर गिर गए थे, इसलिए वह श्रीहीन हो गई थी। जैसे वायु वर्षा ऋतु में अपने वेग से मेघ समूहों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार कपिवर हनुमान ने वहां फैली हुई विशाल लता वल्लियों के वितान वेग पूर्वक तोड़ डाले। वहां विचरते हुए उन वानर वीर ने पृथक पृथक ऐसी मनोरम भूमियों का दर्शन किया जिससे मणि चांदी एवं सोने जड़े हुए थे। उस वाटिका में उन्होंने जहां तहां विभिन्न आकारों की बावड़ियां देखी जो उत्तम जल से भरी हुई और मणि में सुपानों से युक्त थी। उनके भीतर मोती और मूंगे बालकाएं थी जिन जल के नीचे की फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उन बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र स्वर्ण में वृक्ष शोभा दे रही थी। उनमें खिले हुए कमलों के वन और चक्रवाकों के जोड़े शोभा पा रहे थे तथा पपीहा, हंस और सारसों के कलनाद गूंज रहे थे। अनेकानेक विशाल तटवर्ती वृक्षों से शोभित अमृत के समान मधुर जल से पूर्ण तथा सुखदायिनी सरिताएं चारों ओर से उन बावड़ियों का सदा संस्कार करती थी, उन्हें स्वच्छ जल से परिपूर्ण बनाए रखती थी। उनके तटों पर सैकड़ों प्रकार की लताएं फैली हुई थी। खिले हुए कल्प वृक्षों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। उनके जल नाना प्रकार की झाड़ियों से ढके हुए थे तथा बीच बीच में खिले हुए कनेर के वृक्ष गवाक्ष की सी शोभा पाते थे। फिर वहां कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने एक मेघ के समान काला और ऊंचे शिखर वाला पर्वत देखा जिसकी चोटियां बड़ी विचित्र थी। उनके चारों ओर दूसरे दूसरे भी बहुत से पर्वत शिखर शोभा पाते थे। उन्हें बहुत सी पत्थर की गुफाएं थी और उस पर्वत पर अनेकानेक वृक्ष उगे हुए थे। वह पर्वत संसार भर में बड़ा रमणीय था। कपिवर हनुमान जी ने उस पर्वत से गिरी हुई एक नदी देखी जो प्रीतम के अंक से उछलकर गिरी हुई प्रीतमा के समान जान पड़ती थी, जिनकी डालियां नीचे झुककर पानी से लग गई थी। ऐसे तटवर्ती वृक्षों से उस नदी की वैसी ही शोभा हो रही थी मानो प्रीतम से रूठकर अन्यत्र जाती हुई युवती को उनकी प्यारी सखी उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो।
फिर उस महाकवि ने देखा कि वृक्षों की उन डालियों से टकराकर उस नदी के जल का प्रवाह पीछे की ओर मुड़ गया है। मन प्रसन्न हुई प्रेसी पुनः प्रीतम की सेवा में उपस्थित हो रही है। उस पर्वत से थोड़ी ही दूर पर कवि श्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान ने बहुत से कमल मंडित सरोवर देखे, जिनमें नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे। उनके सिवा उन्होंने एक कृत्रिम तालाब भी देखा जो शीतल जल से भरा हुआ था। उसमें श्रेष्ठ मणियों की सीढ़ियां बनी हुई थी और वह मोतियों की बाल का राशि से शोभित था। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के मृग समूह से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस वाटिका में विचित्र वन उपवन शोभा दे रहे थे। वहां जो कोई भी वृक्ष थे वे सब फल फूल देने वाले थे, छत्र की भांति घनी छाया किए रहते थे। उन सब के नीचे चांदी की और उसके ऊपर सोने की वेदियां बनी हुई थी। तदनंतर महाकवि हनुमान जी ने एक स्वर्णमयी अशोक का वृक्ष देखा जो बहुत से लता वितानों और अगणित पत्तों से व्याप्त था। वह वृक्ष भी सब ओर से स्वर्णमयी वेदिकाओं से घिरा था। इसके सिवा उन्होंने और भी बहुत से खुले मैदान, पहाड़ी झरने और अग्नि के समान दीप्तिमान स्वर्ण में वृक्ष देखे। उस समय वीर महाकवि हनुमान जी ने सुमेरु के समान उन वृक्षों की प्रभा के कारण अपने को भी सब ओर से स्वर्ण में नहीं समझा। वे स्वर्ण में वृक्ष समूह जब वायु के झोंके खाकर हिलने लगते तब उनसे सैकड़ों घुंघरुओं के बजने किसी मधुर ध्वनि होती थी। वह सब देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन वृक्षों की डालियों में सुंदर फूल खिले हुए थे और नए नए अंकुर तथा पल्लव निकले हुए थे, जिससे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। महान वेगशाली हनुमान जी पत्तों से हरी भरी उस शिशंपा पर यह सोचकर चढ़ गए कि यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई उन विधेय नंदिनी सीता को देखूंगा जो दुख से आतर होकर इच्छा अनुसार इधर उधर आती जाती होगी। दुरात्मा रावण की ये अशोक वाटिका बड़ी ही रमणीय है। चंदन, चंपा और मौलसिरी के वृक्ष इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इधर ये पक्षियों से सेवित कमल मंडित सरोवर भी बड़ा सुंदर है। राजरानी जानकी इसके तट पर निश्चय ही आती होगी। रघुनाथ जी की प्रीतमा राजरानी रामा सती साध्वी जानकी वन में घूमने फिरने में बहुत कुशल है, वे अवश्य इधर आएगी। अथवा इस वन की विशेषताओं के ज्ञान में निपुण मृग शावक नैनी सीता आज यहाँ इस तालाब के तटवर्ती वन में अवश्य पधारेंगी, क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी के वियोग की चिंता से अत्यंत दुबली हो गई होगी और इस सुंदर स्थान में आने से उसकी चिंता कुछ कम हो सकेगी। सुंदर नेत्रों वाली देवी सीता भगवान श्री राम के विरह शोक से बहुत ही संतप्त होगी। वनवास में उनका सदा ही प्रेम रहा है, अतः वह वन में विचरती हुई इधर अवश्य आएगी। श्री राम की प्यारी पत्री सती साध्वी जनक नंदिनी सीता पहले निश्चय ही वनवासी जंतुओं से सदा प्रेम करती रही होगी, इसलिए उनके लिए वन में भ्रमण करना स्वाभाविक है। अतः यहाँ उनके दर्शन की संभावना है ही। ये प्रातःकाल की संध्या उपासना का समय है। इसमें मन लगाने वाली और सदा 16 वर्ष की सी अवस्था में रहने वाली अक्षय यमुना जनक दुलारी सुंदरी सीता संध्या कालिक उपासना के लिए इस पुण्य सलीला नदी के तट पर अवश्य पधारेगी। जो राज अधिराज श्री रामचंद्र जी की समादरणीय पत्नी है, उन शुभ लक्षणा सीता के लिए यह सुंदर अशोक वाटिका भी सब प्रकार के अनुकूल ही है। यदि चंद्रमुखी सीता देवी जीवित है तो वे इस शीतल जल वाली सरिता के तट पर अवश्य पदार्पण करेगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभ आगमन की प्रतीक्षा में तत्पर होकर सुंदर फूलों से शोभित तथा घने पत्ते वाले उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। 15वां सर्ग।
उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे हनुमान जी संपूर्ण वन को देखते, सीता को ढूंढते हुए वहां की सारी भूमि पर दृष्टिपात करने लगे। वह भूमि कल्प वृक्ष की लताओं और वृक्षों से शोभित थी, दिव्य गंध तथा दिव्य रस से परिपूर्ण थी और सब ओर से सजाई गई थी। मृगों और पक्षियों से व्याप्त होकर वह भूमि नंदन वन के समान शोभा पा रही थी। अट्टलिकाओं और राजभवनों से युक्त थी तथा कोकिल समूह की कोकिली से कोलाहल पूर्ण जान पड़ती थी। स्वर्ण में उत्पल और कमलों से भरी हुई बावड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से आसन और कालीन वहां बिछे हुए थे। अनेकानेक भूमिगृह वहां शोभा पा रहे थे। सभी ऋतुओं में फूल देने वाले और फलों से भरे हुए रमणीय वृक्ष उस भूमि को विभूषित कर रहे थे। खिले हुए अशोकों की शोभा से सूर्योदय काल की छटा से छिटक रही थी। पवनकुमार हनुमान जी ने उस अशोक पर बैठे बैठे ही उस दबकती हुई सी वाटिका को देखा। वहां के पक्षी उस वाटिका को बारंबार पत्रों और शाखाओं से हीन कर रहे थे। वृक्षों से झड़ते हुए सैकड़ों विचित्र पुष्प गुच्छों से नीचे से ऊपर तक मानो फूलों से बने हुए शोकनाशक अशोकों से, फूलों की भारी भार से झुककर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए खिले हुए कनेरों से तथा सुंदर फूल वाले पलाशों से उपलक्षित वह भूभाग उनके प्रवाह के कारण सब ओर से उद्दीप्त सा हो रहा था। पन्नाग, चितवन, चंपा तथा बहुवार आदि बहुत से सुंदर पुष्प वाले वृक्ष जिनकी जड़ें बहुत मोटी थी वहां शोभा पा रही थी। वहां सहस्त्रों अशोक के वृक्ष थे, जिनमें से कुछ तो स्वर्ण के समान कांतिमान थे, कुछ आग की ज्वाला के समान प्रकाशित हो रहे थे और कोई कोई काले काजल की सी कांति वाले थे। वह अशोकवन देवोद्यान नंदन के समान आनंदमयी, कुबेर के चित्रवत वन के समान विचित्र तथा उन दोनों में भी बढ़कर अचिंत दिव्य एवं रमणीय शोभा से संपन्न था। वह पुष्प रूपी नक्षत्रों से युक्त दूसरे आकाश के समान शोभित होता था तथा पुष्प में सैकड़ों रत्नों से विचित्र शोभा पाने वाले पांचवें समुद्र के समान जान पड़ता था। सब ऋतुओं में फूल देने वाले मनोरम गंध युक्त वृक्षों से भरा हुआ तथा भांति भांति के कलरव करने वाले मृगों और पक्षियों से शोभित वह उद्यान बड़ा रमणीय प्रतीत होता था। वह अनेक प्रकार की सुगंध का भार वहन करने के लिए पितृगंध से युक्त और मनोहर जान पड़ता था। दूसरे गिरिराज गंधमादन के समान उत्तम सुगंध से व्याप्त था। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान जी ने थोड़ी दूर पर एक गोलाकार ऊंचा मंदिर देखा, जिसके भीतर 1000 खंभे लगे हुए थे। वह मंदिर कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी थी और तपाए हुए सोने की वेदियां बनाई गई थी। वह निर्मल प्रसाद अपनी शोभा से दीप्यमान सा हो रहा था। दर्शकों की दृष्टि में चकाचौंध सा पैदा कर देता था और बहुत ऊंचा होने के कारण आकाश में रेखा खींचता सा जान पड़ता था। वह मंदिर देखने के अनंतर उनकी दृष्टि वहां एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षियों से घिरी हुई बैठी थी। वह उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी तथा बारंबार खिसक रही थी। शुक्ल पक्ष की आरंभ में चंद्रमा की कला जैसी निर्मल और कृष्ण दिखाई देती है, वैसे ही वह भी दृष्टिगोचर होती थी। धुंधली सी स्मृति के आधार पर कुछ कुछ पहचाने जाने वाले अपने रूप से वह सुंदर प्रभा बिखेर रही थी और धुएं से ढकी हुई अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती थी। एक ही पीले रंग के पुराने रेशी वस्त्र से उसका शीर ढका हुआ था। वह मलिन, अलंकार शून्य होने के कारण कमलों से रहित पुष्करणी के समान श्रीहीन दिखाई देता था। वह तपस्विनी मंगल ग्रह से आक्रांत रोहिणी के समान शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी।
वह शोक और चिंता में मग्न होकर दीन दिशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। वे अपने प्रियजन को देख नहीं पाती थी। उसकी दृष्टि के समक्ष सदा राखियों का समूह ही बैठा रहता था, जैसे कोई मृगी अपने योद्ध से बिछड़कर कुत्तों के झुंड में गिर गई हो। वही दशा उसकी भी हो रही थी। काली नागन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी के द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। वह सुख भोगने के योग्य थी, किंतु दुख के संतप्त हो रही थी। इसके पहले उसे संकटों का कोई अनुभव नहीं था। उस विशाल नेत्रों वाली अति मलिन और क्षीणकाय अबला का अवलोकन करके युक्ति युक्त कारणों द्वारा हनुमान जी ने यह अनुमान किया कि हो ना हो यही सीता है। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वह राक्षस जब सीता जी को हर कर ले जा रहा था, उस दिन जिस रूप में उनका दर्शन हुआ था, कल्याणी नारी भी वैसे ही रूप में युक्त दिखाई देती है। देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उनकी बाहें बड़ी सुंदर थी। वे अपनी अंग कांति से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए देती थी। उनके केश काले काले और होस्ट बिंबावाल के समान लाल थे। कटिबाग बहुत ही सुंदर था। सारे अंग सुडोल और सुगठित थे। कमलिनी सीता कामदेव की प्रेसी रति के समान सुंदरी थी। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान समस्त जगत के लिए प्रिय थी। उनका शीर बहुत ही सुंदर था। वह नियम प्रायणा तापसी के समान भूमि पर बैठी थी। यद्यपि वे स्वभाव से ही भीरू और चिंता के कारण बारंबार लंबी सांस खींची थी, तो भी दूसरों के लिए नागन के समान भयंकर थी। वे विस्तृत महान शोक जाल से आच्छादित होने के कारण विशेष शोभा नहीं पा रही थी। धुएं के समूह से मिली हुई अग्निशिखा के समान दिखाई देती थी। वे संदिग्ध अर्थ वाली स्मृति, भूतल पर गिरी हुई रिद्धि, टूटी हुई श्रद्धा, भगन हुई आशा, विघ्न युक्त सिद्धि, कलुषित बुद्धि और मिथ्या कलंक से भ्रष्ट हुई कीर्ति के समान जान पड़ती थी। श्री रामचंद्र जी की सेवा में रुकावट पड़ जाने से उनके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी। राक्षसों से पीड़ित हुई मृग शावक नयनी अबला सीता असहाय की भांति इधर उधर देख रही थी। उनका मुख प्रसन्न नहीं था। उनसे आंसुओं की धारा बह रही थी और नेत्रों की पलकें काली एवं टेढ़ी दिखाई देती थी। वे बारंबार लंबी सांस खींचती थी। उनके शीर पर मैल जम गई थी। वे दीनता की मूर्ति बनी बैठी थी तथा श्रृंगार भूषण धारण करने के योग्य होने पर भी अलंकार शून्य थी। अतः काले बादलों से ढकी हुई चंद्रमा की प्रभा के समान जान पड़ती थी। अभ्यास न करने से शिथिल विस्मृत हुई विद्या के समान क्षीण हुई सीता को देखकर हनुमान जी की बुद्धि संदेह में पड़ गई। अलंकार तथा स्नान अनुलेपन आदि अंग संस्कार से रहित हुई सीता व्याकरण आदि जनित संस्कार से शून्य होने के कारण अर्थांतर को प्राप्त हुई वाणी के समान पहचानी नहीं जा रही थी। हनुमान जी ने बड़े कष्ट से उन्हें पहचाना। उन विशाल लोचना सती साथी राजकुमारी को देखकर उनके कारणों युक्तियों द्वारा उत्पादन करते हुए मन में निश्चय किया कि यही सीता है। उन दिनों श्री रामचंद्र जी ने विदेह कुमारी के अंगों में जिन जिन आभूषणों के होने की चर्चा की थी, वही आभूषण समूह इस समय उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। हनुमान जी ने इस बात की ओर लक्ष्य किया। सुंदर बने हुए कुंडल और कुत्ते के दांतों किसी आकृति वाली त्रिकरण नामधारी करण फूल कानों में सुंदर ढंग से सुप्रतिष्ठित एवं सुशोभित थे। हाथों में कंगन आदि आभूषण थे जिनमें मणि और मोंगे जड़े हुए थे। यद्यपि बहुत दिनों से पहने होने के कारण वह कुछ काले पड़ गए थे, तथापि उनके आकार प्रकार वैसे ही थे। हनुमान जी ने सोचा, श्री रामचंद्र जी ने जिनकी चर्चा की थी, मेरी समझ में ये वे ही आभूषण हैं। सीता जी ने जो आभूषण यहाँ गिरा दिए थे उनको मैं इनके अंगों में नहीं देख रहा हूँ। इनके जो आभूषण मार्ग में गिराए नहीं गए थे वे ही ये दिखाई देते हैं, इसमें संशय नहीं है।
उस समय वानरों ने पर्वत पर गिराए हुए स्वर्ण पत्र के समान जो सुंदर पीला वस्त्र और पृथ्वी पर पड़े हुए उत्तम उत्तम बहुमूल्य एवं बजने वाले आभूषण देखे थे, वे इन्हीं के गिराए हुए थे। ये वस्त्र बहुत दिनों से पहने जाने के कारण यद्यपि बहुत पुराना हो गया है, तथापि इसका पीला रंग अभी तक उतरा नहीं है। यह भी वैसा ही कांतिमान है जैसे वह दूसरा वस्त्र था। यह सन के समान घोर अंग वाली श्री रामचंद्र जी की प्यारी महारानी है, जो अदृश्य हो जाने पर भी उनके मन से विलग नहीं हुई है। ये वे ही सीता हैं जिनके लिए श्री रामचंद्र जी इस जगत में करुणा, दया, शोक और प्रेम, इन 4 कारणों से संतप्त होते रहे हैं। एक स्त्री खो गई, ये सोचकर उनके हृदय में करुणा भर आती है। मैं हमारे आश्रित थी, ये सोचकर वे दया से द्रवित हो उठते हैं। मेरी पत्नी ही मुझसे बिछड़ गई, इसका विचार करके वे शोक से व्याकुल हो उठते हैं, तथा मेरी प्रीतमा मेरे पास नहीं रही, ऐसी भावना करके उन्हें हृदय में प्रेम की वेदना होने लगती है। जैसे अलौकिक रूप श्री रामचंद्र जी का है, तथा जैसा मनोहर रूप एवं अंग प्रत्यंग की सुघड़ता इन देवी सीता में है, इसे देखते हुए कजरारे नेत्रों वाली सीता उन्हीं के योग्य पत्नी है। इन देवी का मन श्री रघुनाथ जी में और श्री रघुनाथ जी का मन इनमें लगा हुआ है, इसलिए ये तथा धर्मात्मा श्री राम जीवित हैं। इनके मुहूर्त मात्र जीवन में भी यही कारण है। इनके बिछड़ जाने पर भी भगवान श्री राम जो अपने शीर को धारण करते हैं, शोक से शिथिल नहीं हो पाते हैं। ये उन्होंने अत्यंत दुष्कर कार्य किया है। इस प्रकार उस अवस्था में सीता का दर्शन पाकर पवन पुत्र हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। वे मन ही मन भगवान श्री राम जी के पास जा पहुंचे, उनका चिंतन करने लगे तथा सीता जैसी साध्वी को पत्नी रूप में पाने से उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 15वां सर्ग पूर्ण हुआ।